सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं, आप अपना फोन उठाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना व्हाट्सएप खुल रहा है, ना यूट्यूब, ना गूगल। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, नो इंटरनेट कनेक्शन। आप सोचते हैं नेटवर्क गया होगा, रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। दुनिया के 5 अरब से ज्यादा लोग उसी समय उसी स्क्रीन को देख रहे हैं। पूरा इंटरनेट एक साथ बंद हो चुका है। हम में से ज्यादातर लोग इंटरनेट को एक सुविधा समझते हैं, जैसे बिजली या पानी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इंटरनेट कोई एक चीज नहीं है, यह एक विशाल नेटवर्क है। लाखों कंप्यूटर्स, सर्वर्स और केबल्स का जाल। समुद्र की गहराइयों में लाखों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं, जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं। हर सेकंड करीब 4 लाख जीबी डेटा दुनिया भर में ट्रैवल करता है। यानी जो आप अभी देख रहे हैं, वो भी इसी इनविजिबल सिस्टम का हिस्सा है। अब कल्पना कीजिए, अगर यह सब अचानक बंद हो जाए। पहले 5 मिनट में लोग कंफ्यूज होंगे, नेटवर्क इशू है शायद, वाईफाई रीसेट करो, फोन रीस्टार्ट करो। लेकिन 30 मिनट बाद पैनिक शुरू होगा, क्योंकि कोई भी ऐप काम नहीं कर रहा। 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट्स बंद हो जाएंगी। भारत में रोजाना करीब 50 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक झटके में सब बंद। ना गूगल पे, ना फोन पे, ना पेटीएम। दुकानों पर लोग खड़े हैं, लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा। कैश बहुत लोगों के पास है ही नहीं। 3 घंटे बाद स्टॉक मार्केट्स रुक जाएंगे। एनएसई, बीएसई ऑटोमेटिक हॉल्ट। हर दिन का 2 लाख रुपए करोड़ का लेन देन फ्रीज हो जाएगा। एयरपोर्ट्स पर कियोस्क शुरू हो जाएगा। फ्लाइट्स डिले होंगी, सिस्टम्स फेल होंगे, लोग फंस जाएंगे। 6 घंटे बाद हॉस्पिटल्स पर असर दिखेगा। मॉडर्न हॉस्पिटल्स इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, मेडिसिन ट्रैकिंग कुछ बैकअप पर चलेंगे, लेकिन कई सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। डॉक्टर्स के पास पूरी जानकारी नहीं होगी। 12 घंटे बाद अब असर हर जगह दिखेगा। सुपरमार्केट्स खाली होने लगेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री सिस्टम्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं। सप्लाई चेन रुक जाएगी, लोग पैनिक बाइंग शुरू कर देंगे। अब सवाल उठता है, इंटरनेट इतना फ्रैजाइल क्यों है? इंटरनेट पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। यह कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स पर डिपेंड करता है, जैसे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अगर डीएनएस फेल हो जाए, तो इंटरनेट टेक्निकली मौजूद रहेगा, लेकिन यूजेबल नहीं रहेगा। जैसे आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएं, नंबर हैं, लेकिन पहचान नहीं। दुनिया का 97% इंटरनेट ट्रैफिक अंडरसी केबल्स से आता है। ये केबल्स समुद्र की गहराइयों में बिछी होती हैं। और हैरानी की बात यह है, ये बहुत वल्नरेबल है। अगर कुछ की केबल्स डैमेज हो जाएं, तो पूरी रीजन्स ऑफलाइन हो सकती हैं। आज का इंटरनेट कुछ बड़ी कंपनियों पर भी डिपेंड करता है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया का बहुत बड़ा डेटा इनके सर्वर्स पर है। अगर ये सिस्टम्स फेल हो जाएं, तो इंटरनेट प्रैक्टिकली कोलैप्स हो सकता है। अब मान लेते हैं 24 घंटे बाद इंटरनेट वापस आ गया, लेकिन क्या सब नॉर्मल हो जाएगा? नहीं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 1 दिन के ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन से
करीब $400 बिलियन का नुकसान होता है। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, फैक्ट्रीज रुक जाती हैं, डिलीवरीज डिले हो जाती हैं, बिजनेस लॉसेस शुरू हो जाते हैं। इंडिया जैसे देश में एटी इंडस्ट्री एक दिन के लिए कंप्लीटली रुक जाएगी। सबसे डरावनी बात यह है, यह सिनारियो इम्पॉसिबल नहीं है। साइबर अटैक्स, केबल कट्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, यह सब पहले हो चुका है। इंटरनेट हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो अगली बार जब आप अपना फोन उठाएं और इंटरनेट इंस्टेंटली चल जाए, तो एक पल के लिए सोचिए, यह सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना फ्रेजाइल। क्योंकि जिस दुनिया को हम कनेक्टेड कहते हैं, वो बस एक इनविजिबल नेटवर्क पर टिकी है, जो अगर एक दिन के लिए भी गायब हो जाए, तो पूरी सिविलाइजेशन हिल सकती है।